नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं जनमत राजस्थान। इस वक्त उत्तर भारत के सबसे बड़े वीर तेजा मंदिर में हमारे साथ में सीकर का वो लड़का है जिन्होंने यूथ कांग्रेस के चुनाव में अपनी मजबूती से ताल ठोक दी है। सबसे पहले तो यूथ कांग्रेस के चुनाव में जहां एक और सीकर से 5 उम्मीदवारों ने ताल ठोक रखी है, तो आपको क्या लगता है? देखो, अलग अलग विधानसभाओं में वैसे शेखावाटी से ही पूरी से प्रदेश के लिए सिर्फ मैं एक ही चुनाव लड़ रहा हूँ। बाकी विधानसभाओं में ब्लॉकों में वो सब अलग अलग विधानसभाओं में लड़ रहा हूँ। राजनीतिक समझदारों की जहां माने तो वहां पिछली और जहां 19.5 लाख मतदाता इस यूथ कांग्रेस के चुनाव में मतदाता बने थे, और इस बार एक प्रत्येक यूथ कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है उसको एक 10 लाख मतदाता बनाने का एक टारगेट दिया गया है, जिसके अंदर देखा जाए तो 75 रुपए प्रत्येक मतदाता पे एक शुल्क रखा गया है। तो आपको क्या लगता है कि इस एक बड़ा बजट इसके अंदर खर्च होगा, तो आप उसको वहन करने के लिए तैयार हैं? देखो, टारगेट कोई किसी ने नहीं दिया। टारगेट की बात ही नहीं है। वो तो जो जितने ज़्यादा सदस्य बनाएगा, भाई ज़्यादा युवाओं को रुझान करेगा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ाएगा, वही है। जितने इसमें 20 लाख होते हैं, 30 लाख होते हैं, जो भी जितने युवा जुड़ेंगे उतना ही वो। ऐसा कोई टारगेट नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस बार के यूथ कांग्रेस के चुनाव का, जहां पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश की नज़र राजस्थान के यूथ कांग्रेस के चुनाव में लगी है, और यहां पे जातीय फैक्टर क्या काम करेगा इस बार? देखो, इसमें कोई जातीय फैक्टर का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो 36 कौम का है भाई। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के जो आदमी है वो कोई भी कौम में हो सकता है। 36 कौम में, इसमें ऐसा है नहीं कि कौन सी कौम के। 36 कौम का विचारधारा की जो है भाई, कैसे अपन ये राहुल गांधी जी का रोड मैप था जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को कैसे पार्टी से जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जाए, उसी के आधार पर सदस्य बनाए जा रहे हैं। पिछली बार अभिषेक पूनिया यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, और उनका कार्यकाल आपको लगता है कैसा रहा, और कितना नंबर उनको देना चाहेंगे आप? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो तो अच्छा ही कार्यकाल तो जो जिसका भी है अच्छा है। पिछली बार भी 3 कार्यकारी अध्यक्ष थे। अभिमन्यु पूनिया जी अध्यक्ष थे, 2 कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र मोहन जी और जसवीर सूरा जी। तो कार्यकाल तो अच्छा ही रहा। राजकुमार जी, मेरा प्रश्न आपसे ये कि आपने जिला परिषद में भी ताल ठोकी थी, और जिला परिषद के टिकट के लिए आपने पैरवी की, फिर टिकट नहीं मिलना और डायरेक्टली यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष में आपने ताल ठोक की है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। टाल ठोकना, टिकट मांगना पार्टी का सभी कार्यकर्ताओं की वो होती है। लेकिन अब जिस पार्टी एक ही आदमी को देखी मौका दे, तो दत्तारामगढ़ से मैंने वार्ड नंबर 13 से टिकट की मांग की थी, तो मैं मजबूती से मांग रखी। लेकिन हनुमान जी जो जाने थे वो हमारे सीनियर आदमी थे, इस चक्कर में उनको टिकट मिली, तो कोई नहीं, उनको साथ रह करके जिताया। आप सिक्कर जिले से रहने वाले हैं, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी सिक्कर से हैं, तो क्या उनका साथ मिल रहा है आपको? देखो, साथ सबका है। वो तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, तो उनका तो साथ रहेगा ही रहेगा। सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। सब जो लड़ रहे हैं वो सभी लोग जाकर उनको आशीर्वाद ले रहे हैं। ये पार्टी का आंतरिक चुनाव है, तो जो भी जाएगा उनको सबको आशीर्वाद देंगे। इस यूथ कांग्रेस के चुनाव में जहां सांसद प्रत्याशी हैं और विधायक प्रत्याशी आपके सामने हैं, तो आप इन सब को पीछे छोड़ के क्या आप सरताज बन पाएंगे? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। विधानसभा में लड़े हुए हैं, लोकसभा में, ये तो पूरे राजस्थान का प्रदेश का चुनाव है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ज़्यादा धरातल पे मेहनत करेगा, युवाओं का जिसको ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा, वही प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। आप किन मुद्दों को लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं? तो मुद्दे तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। जी। तो बेरोजगारी की जो मुद्दा है, तो अगर भाई लोगों ने अगर मेरे को आशीर्वाद दिया और शिष्ट नेतृत्व में मेरे को नेतृत्व देने की कोशिश की, तो अगर मैं मेरी तरफ से पूरी ईमानदारी से नए रोड मैप के हिसाब से, नई योजनाओं के हिसाब से काम करूँगा। अब तक आपने कितने मेंबर बना चुके हैं अब तक? नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुई। 18 तारीख के आसपास स्टार्ट होगी मेंबरशिप। यदि आप यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, तो क्या विजन रहेंगे आप? तो विजन तो युवाओं के जो गरीब है, वैसे मैं तो आपको इसी जहाँ अपन इस तपोवन में खड़े हैं, इसमें भी 2 अप्रैल 2022 की बात है लगभग। इसी संगले की तपोभूमि से मैंने यहाँ कलश यात्रा निकाली थी। उसके बाद आज वापस वही अप्रैल का महीना है, और मैं आज यहाँ आना मेरे को सौभाग्य की बात है कि मैं यहीं पे आकर के मेरी आज सांगली, मेरे पहले भी ये मानना था कि मैं यहीं से आकर के मेरी जो यात्रा है उसको प्रारंभ करूँगा। तो मैंने उसी आधार पे आज यहाँ सांगली आकर के ये यात्रा करूँगा। मुकुल खिचड़ उन्होंने मजबूती से अपनी दावेदारी मजबूत की थी, और उसके बाद में उनका बैक आना, आप इसको कैसे देखते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे काफ़ी लोगों ने 100-150 लोग करीब थे, उन्होंने मांग की थी परफॉर्मेंस लिस्ट की। अब परफॉर्मेंस लिस्ट में जो 30 से 45 आदमियों के इंटरव्यू थे, उसके बाद में 30 आदमी के नाम हुए थे। उसमें से फॉर्म ही जो भरे वो 22 लोगों ने। अब कौन कौन लड़ता है, कौन नहीं लड़ता है, वो तो उनकी खुद की मानसिकता पे है। तो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है गहलोत गुट, पायलट गुट, डोटासरा गुट, तो आपको किस गुट का समर्थन है? ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ये आंतरिक चुनाव है। इसमें नए गहलोत साहब भी वही पार्टी के 3 बार के सीएम बने हुए हैं। पायलट साहब भी प्रदेश अध्यक्ष है और राष्ट्रीय महासचिव है, और जो गोविंद सिंह जी डोटासरा है वो प्रदेश
अध्यक्ष है भी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पार्टी का आंतरिक चुनाव है, वो तो सबको जो आज जा रहे हैं उनको सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये हमारे साथ में थे राजकुमार परसवाल, जिन्होंने मजबूती से सिक्कर के वो लड़ाका, जिन्होंने यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष में अपनी ताल ठोकी है। कैमरा पर्सन जावेद के साथ जनमत, राजस्थान।